शोरी मार्केट से रौनक गायब, श्राद्ध पक्ष से मार्केट पर पड़ा असर। श्राद्ध पक्ष में कपड़ों की शॉपिंग से परहेज, ग्राहकों के इंतजार में शोरी मार्केट, श्राद्ध में धंधा पड़ा मंदा। यह है रोहतक की शोरी मार्केट, जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के लिए फेमस है। ग्राहकों से गुलजार और खचाखच भरी रहने वाली शोरी मार्केट की रौनक पिछले कुछ दिनों से फीकी पड़ी हुई है। जिस मार्केट में रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन खरीदारों का सैलाब उमड़ा रहता था, जहां पांव रखने तक की जगह भी नहीं मिलती थी, आज उसी मार्केट में सन्नाटा पसरा दिखा। बाजार खुला है, कपड़ों से सजी दुकानें भी खुली हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, मगर बाजार में जो न दिखे वो थे ग्राहक। दुकानों पर सजे तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर सुंदर सूट सलवार ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयार दिखे। जिन दुकानदारों को ग्राहकों से सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी, वही दुकानदार दुकान पर खाली बैठे दिखे। ग्राहकी की आस में हर दुकानदार आते जाते लोगों को टकटकी लगाए देख रहे थे कि कोई तो आए और कुछ खरीद कर उनके यहाँ से ले जाए। श्राद्ध पक्ष के कारण बाजार की रौनक गायब है। बाजार में दोपहर बाद सन्नाटा छाया रहता है। दुकानदार का कहना है कि श्राद्ध खत्म होने के बाद ही बाजारों की रौनक लौटेगी। दुकानदारों की माने तो इस समय मार्केट में लोग कम ही दिखाई देते हैं। वैसे तो जनरेशन बदल चुकी है, लेकिन कपड़ों की दुकानों पर अब भी कम लोग ही पहुंचते हैं, जिससे बिक्री पर असर होता है। श्राद्ध के दौरान हर बार सेल पर असर होता है। घाटा होने के डर के चलते दुकानों पर नया स्टॉक भी नहीं मंगवाया गया। दुकानदारों को अब नवरात्रि का इंतजार है। श्राद्ध पक्ष में कपड़ा बाजार करीब 60 से 70% तक गिर गया है। ऐसा ही ये श्राद्ध लगी हुई है अभी। अच्छा। श्राद्ध में कपड़ा शादी वगैरह का नहीं लेते लोग। अच्छा। और कोई जो बहम नहीं मानता वो ले लेते हैं, और एक नौरतों से काम शुरू हो जाएगा बढ़िया। हाँ, शादी वादी में खुल जाएंगी। अच्छा। और उनका काम चल जाएगा, लोग बिजी हो जाएंगे पूरे। आपने नवरात्रि के लिए क्या स्पेशल क्या कुछ स्टॉक रख रखा है, जिससे आपके कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हों, शॉप से अट्रैक्ट हों, भीड़ जमे, अच्छे से बढ़िया इनकम हो दुकान को? हाँ, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी लाए हैं। लहंगों में भी है, लांचों में भी है, साड़ियों में भी है, और क्रॉप टॉप में भी लाए हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी लाए। बस तो इंतजार है तो नवरात्रि शुरू होने का। हाँ, ये हर साल होता है, आज से नहीं, कभी से है। मतलब 15 दिन आपके ऐसे ही जाते हैं? हाँ, नहीं, उसमें हम तैयारियाँ करते हैं अपनी दुकान की और वैरायटियाँ की और की चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं पूरी नवरात्रि से पहले। हाँ। पहले सारी चीज़ों का जमा के नए कपड़े सब। बिल्कुल बिल्कुल। 52 साल मेरे को काम करते हैं। सर, आज हम देख रहे हैं कि ये दुकान है, ये सब मार्केट पूरी खाली खाली है, सुनी सुनी लग रही है। हाँ इसके पीछे क्या कारण है? ये कुछ आर्थिक मंदी को या कुछ भी कहो दोस्तों, कुछ श्राद्ध वगैरह भी है। मंदा आज का नहीं है, मंदा अभी 4 साल से रेगुलर चला हुआ है। और आपको अब क्या उम्मीद है कि मतलब कितने दिनों बाद यहाँ पे वापस वैसे रश होगा? 10 दिन के बाद उम्मीद है कि ये श्राद्ध खत्म हो जाते हैं ना, ये फिर उसके बाद कुछ उम्मीद है कि भी जैसे नवरात्रों में काम चल जाएगा। तो आपने इस बार मतलब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ नया माल आ चुका है आपके पास? हाँ, माल आ गया है सब। उम्मीद के ऊपर तो लिया जाता है। करवा चौथ है और है जैसा अभी जैसे सारा माल नया आया हुआ। कुछ तो श्राद्ध का टाइम है जी अभी, कुछ वैसे ही बाजार में रौनक कम है पहले की अपेक्षा और सालों की अपेक्षा। और सालों की अपेक्षा हाँ। रौनक कम है। हाँ। तो इसका कुछ कारण है कि इतना ऐसा क्यों हुआ? हर लाइन में मंदा है जी बाजार में। तो इससे आपके व्यवसाय पे कितना असर हुआ है? सब पे असर है जी थोड़ा बहुत। तो आप अब श्राद्ध पक्ष खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, नवरात्रों से उम्मीद है काम चलेगा। काम चलेगा। हम्म। कितने दिन हो गए सर इस तरह से सुना पड़ा? ये गर्मी का सीजन तो ऐसे ही है सब। गर्मी का सीजन और श्राद्ध पक्ष। हाँ हाँ, उम्मीद है कि आपको कि हाँ मतलब जी, हाँ जी। नवरात्रि होंगे तो काम निकलेगा जी। कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग करना सही नहीं मानते। अधिकांश लोग श्राद्ध के दौरान खरीदारी करने से परहेज करते हैं। वैसे ही ये मिथक है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन विद्वानों का मानना है कि पितृपक्ष में किसी भी तरह की नई खरीदारी की मनाही नहीं है। हालांकि शास्त्रों में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। देखिए, वैसे तो जो है ना आषाढ़ की जो है ना एकादशी से लेकर के और कार्तिक की देव उठने एकादशी तक चतुर्मास होता है। इसमें कोई भी शुभ जो मुहूर्त से संबंधित होते हैं, जिसका मुहूर्त निकाला जाता है पूजा पाठ का, वो कार्य वर्जित होते हैं। जैसे कि मकान का मुहूर्त हो गया, विवाह शादी हो गए, ये वर्जित लिखे हुए। देवशयन इसको बोलते हैं और चतुर्मास भी इसको बोलते हैं। इन 4 महीनों के अंदर जो बड़े बड़े तपस्वी लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो जाए एक स्थायी रूप से एक जगह पर बैठते हैं, वो जगह जगह भ्रमण नहीं करते हैं। इसमें शुभ कार्य वर्जित है। और किसी घर में बच्चा पैदा हो गया या कोई दुख सुख का जो पूजा पाठ होता है, उसको आप जो ना कर सकते हैं।
बाकी कोई नूतन कोई नई चीज़ खरीदने के लिए आप सोचते हैं तो श्राद्धों में जो है ना थोड़ा सा वर्जित लिखा हुआ है। कुछ विद्वान तो बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, श्राद्ध पक्ष में भी कपड़े खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा प्रमाणित कहीं पर भी नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। लेकिन जो लोकाचार के हिसाब से है ना, हम इनको थोड़ा सा मानते हैं कि वह अंधेर पक्ष होता है और बुजुर्गों के दिन होते हैं, उनके लिए हम श्राद्ध कर सकते हैं। और श्राद्धों का भी जो है ना, श्रद्धा का नाम श्राद्ध है, श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध माना गया है। उसमें उनके प्रति कुछ भी कर सकते हैं। तो उन बुजुर्गों का मान करके जो है ना, ऐसे कहते हैं कि भाई श्राद्ध थोड़ा लोकाचार के हिसाब से थोड़ा सा अशुभ माना गया है। प्रमाणित कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आप ये नहीं खरीद सकते। क्योंकि कुछ विद्वान अब तो बताने में आए कि मतलब विद्वान लोग भी बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष तो एक तरह से ना पितरों के त्योहार होते हैं 15 दिन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पितरों के इस त्योहार पे अगर कुछ खरीदते हो, पहनते हो, तो उनको और खुशी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये नहीं खरीद सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खरीद सकते हैं आप जो है ना, लेकिन कई लोकाचार के हिसाब से होता है। कई धर्म दूसरे धर्मों में वो खरीदते हैं। सनातन धर्म में इसको थोड़ा सा निष्ठ मानते, खराब मानते हैं। बाकी लोग खरीदते हैं, वो थोड़ी मना करते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब हाँ, नहीं खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग जो है ना, जैसे कि उत्तरी भारत में हो गए, तो इसको थोड़ा इधर अशुभ मानते हैं। क्या पता जो ना पूर्व में, दक्षिण में, उधर में ना मानते हों। और या दूसरे धर्म है, जैसे कि जो ना जैन धर्म वाले हैं या जो ना या सिख धर्म वाले हैं, वही चीज़ को नहीं मानते, वो खरीदते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोकाचार के हिसाब से आप इसको मानना पड़ेगा। कहीं प्रमाणित में कहीं श्लोक ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अनिवार्य नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हम जाकर सबसे पहले जो है ना, सनातन धर्म वाले निर्णय सिंधु को मानते हैं। और निर्णय सिंधु में भी ऐसा कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। और फिर अनेकों जो है ना व्याकरण वगैरह, सिंधु वगैरह, उसमें जो है ना कई मन वर्जित किया हुआ। लेकिन ज़्यादातर यही है कि आप जो है ना लोकाचार के हिसाब से करें और ख़रीद सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे को खरीदनी पड़ती हैं, तो वो भी तो हो गया। और घर का जो राशन वगैरह वो तो हम खरीदना ही तो हो गया, वो भी। और भी कोई बच्चा मांगने लग जाए तो कोई जो ना, और सब त्यौहार जो आते हैं वो इन्हीं सी दौरान में आते हैं। चतुर्मास में करवा चौथ भी आता, दीपावली भी आती, उन चीज़ों में भी तो हम खरीद सकते हैं। चतुर्मास में खरीदते ही हैं। और ज़्यादातर जो है ना त्यौहार चतुर्मास में ही आते हैं, कहीं पर वर्जित नहीं। बताते चलें, शोरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। यहाँ पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। खास तौर पर महिलाएं शादियों की खरीदारी यहीं से करना पसंद करती हैं। सुदीक्षा अलावत की रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।